Hi to all, myself Madri, welcome on Triple Four Secret Tarot। आज की जो रीडिंग है दिस इज ऑल अबाउट कि पास्ट लाइफ आपके पिछले जन्म के कर्म आप क्या थे क्या नहीं थे, या फिर कहीं ना कहीं क्या चीज़ें थी आपके पास्ट लाइफ के अंदर। तो ओवरऑल जो आज की रीडिंग होने वाली है दिस इज अबाउट योर पास्ट लाइफ। तो यस, स्वागत है आप सभी का। अगर आप पहले से आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मेरे चैनल पर अदर वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। सिंपली आज की जो रीडिंग है ये बेस्ड होने वाली है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, यानी यू विल चूज योर डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी विथ टाइम स्टैम्प्स। आज की सबसे पहली एनर्जी जो मैं लेना चाहूँगी विथ पाइल फोर्स के साथ, ये कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे या क्या कहीं ना कहीं हो सकते थे, मतलब कुल मिला के, बिकॉज ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो एक्यूरेसी उतनी नहीं रहती है। पर्सनल रीडिंग में कहीं ना कहीं आपको एक्यूरेट पता चल जाता है। तो ओवरऑल जो लोग पाइल फर्स्ट चूज करेंगे उनके लिए हम जानेंगे कि वो पाइल फर्स्ट के अंदर जितने भी लोग हैं वो पास्ट लाइफ में क्या थे या उनके क्या हो सकने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विद राइडर वे टैरो डेक। पास्ट लाइफ की एनर्जी के लिए डियर यूनिवर्स मुझे कार्ड दें और मुझे बेस्ट गाइड करें। पाइल फोर्स जिन्होंने चूज किया है वो लोग पाइल फोर्स के अंदर क्या थे? द स्ट्रेंथ की एनर्जी। दो कार्ड और जो मुझे मिले हैं वो है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स। द फूल, द एम्परर एंड 10 ऑफ वैंड्स। चलिए हम इन 4 to 5 6 कार्ड से जानेंगे कि आप अपने पास्ट लाइफ के अंदर क्या थे। तो फर्स्ट कार्ड जो हमें मिला है द स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप में से जिन्होंने ये पाइल चूज किया हुआ है उनकी डेट ऑफ बर्थ 8, 16 और 26 हो सकती है, कहीं ना कहीं 4, 13, 22, 31 हो सकती है एंड 10, 20, 30, 19, 28 भी हो सकती है। तो 3 हमें मेजर अरकाना के कार्ड मिले हुए हैं और 3 हमारे पास जो कार्ड है वो है माइनर अरकाना के। कार्ड्स को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि कई बार जब हम कार्ड्स को गेस करते हैं ना तो वो एनर्जी भी कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती है और कुछ ना कुछ हमें फ्यूचर के बारे में गाइड करने की या फिर बताने की कोशिश करती है इंट्यूटिवली। अगर आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो कई बार आपको एक्यूरेसी भी मिल जाती है। डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बता दी। सबसे पहले विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से अगर मैं स्टार्ट करूं, मुझे इस पाइल के अंदर जो लोग दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी पे दिखाई दे रहे हैं जो पिछले जन्म में राजा या फिर रानी थे, बट मोस्टली यहाँ पर मुझे रानी की एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई तो था जो पास्ट लाइफ में रानी रहा है। रानी विक्टोरिया हो गई, या जैसे पिछले जन्म में होता था राजा रानी, जो आपका इससे पहले कहीं ना कहीं युग रहा हो उसके अंदर। तो मुझे यहाँ पर एक ऐसी रानी की एनर्जी आ रही जो बहुत ज़्यादा बोल्ड, स्ट्रेट, कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, या किसी से नहीं डरने वाली, एंड हमेशा कहीं ना कहीं जिसने अपने लिए सही के लिए स्टैंड लिया हो, ऑनेस्टी के साथ कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को जिया हो। ऐसी एनर्जी मुझे इस पाइल पर मिल रही है कि जिसकी पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं कनेक्शंस ऐसे रहे हैं जो सिर्फ अपने आप के लिए चीज़ें करती थी और किसी से नहीं डरती थी। एक निडर पर्सनैलिटी, एक निडर रानी, एक निडर फीमेल की एनर्जी कहना कि मुझे यहाँ पर पाइल फोर्स में दिखाई दे रही है फॉर सम पीपल। नेक्स्ट एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रही है जो यहाँ पर हो सकते हैं ऐसे लोग जो किसी के लिए काम करते थे। अब किसी के लिए काम कौन से, हर लोग करते हैं, देयर इज नो डाउट, बट मुझे यहाँ पर एस ऑफ वेंट्स से जो दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे इंसान थे जिसने अपनी ज़िंदगी भर किसी और के लिए काम किया। जैसे मान लो कोई राजा है, कोई रानी है, तो आप उसके सेवक रहे हैं, या आप ज़िंदगी भर कहीं ना कहीं उनके किसी तरीके से गुलाम रहे हैं। आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी भर किसी और के लिए काम किया, किसी और के लिए जिए, अपनी ज़िंदगी किसी और के लिए रख ली। मतलब बेसिकली यहाँ पर एक ऐसे इंसान की बात हो रही है जो बचपन से ही, जैसे कि
आज भी हम कई बार कहीं पे प्रथा देखते हैं कि हमें बचपन से ही किसी के घर पे भेज दिया जाता है, हम वहाँ पर ही काम करते हैं, वहीं पे ही रहते हैं, हम पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं उन्हें समर्पण कर देते हैं या सौंप देते हैं। तो ऐसे कोई सेवक मैं कहूँगी, या फिर ऐसा कोई इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी हमेशा दूसरों के लिए जी, वो दूसरों के वहाँ काम करते थे, या फिर कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी सिर्फ दूसरे इंसान के हाथों में सीमित रही है। नेक्स्ट यहाँ पर स्ट्रेंथ के कार्ड की मैं बात करूँ, मुझे यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं पिछले जन्म में लॉयर, बेसिकली एक लॉयर की एनर्जी है, और जज, लॉयर या जज, या फिर आप किसी तरीके के पंडित कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में रहे हो। मुझे यहाँ पर पंडित बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ड लग रहा है, पंडित, साधु, जो कहीं ना कहीं आई थिंक लोगों को न्याय दिलाना, लोगों को, लोगों के लिए अच्छा करना, लोगों के लिए चैरिटी करना, परोपकारी परोपकारी होना, मतलब ऐसा इंसान जो हमेशा लोगों को न्याय दिलाता था या फिर कहीं ना कहीं लोगों के लिए आगे रहता था। जैसे कि अभी क्या होता है, लॉयर्स होते हैं, जज होते हैं, ये क्या होते हैं, दूसरे को न्याय दिलाने के लिए कहीं ना कहीं जाने जाते हैं। अब डॉक्टर तो नहीं जाने जाते ना दूसरों को न्याय दिलाने के लिए, तो एक ऐसे पर्सन की एनर्जी जो कहीं ना कहीं दूसरों को न्याय दिलाते थे, और वो कहीं ना कहीं हमेशा दूसरों के लिए समाज सेवा करना, ऐसे कुछ लोग। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर द एम्परर की कार्ड की। द एम्परर का कार्ड अपने आप में एक ऐसे लोगों की बात करता है जो किसी तरह की सिक्योरिटी के अंदर थे, मतलब जहाँ पर लोगों को सुरक्षा दी जाती है, जहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं अपने अंडर में प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे कि आज क्या है, हमारे पास फौजी हैं, या पहले के ज़माने में कैसे लोग होते थे, रक्षक होते थे, रक्षक दल होते थे, सेनापति होते थे। ऐसे कुछ लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो पिछले जन्म में कहीं ना कहीं किसी के प्रोटेक्शन में रहे हैं, और किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं जाने जाते थे, किसी की रक्षा करने के लिए कहीं ना कहीं जाने जाते थे। एंड लास्ट द फूल की एनर्जी, आई थिंक पिछले जन्म में आपने अपना जीवन कहीं ना कहीं एक बच्चे के रूप में जिया है। मुझे ये बच्चे का रूप इसलिए यहाँ पर क्यों कहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि आई थिंक आपकी जो डेथ है कहीं ना कहीं वो एक छोटी उम्र में हो चुकी थी, तो एक बच्चे का जीवन कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट लाइफ में जिए हो, और जब आपने वो बच्चे का जीवन दिया तो आपकी कहीं ना कहीं आई थिंक खेल कूद के दौरान या फिर किसी तरीके से आकाश में कहीं ना कहीं डेथ हुई है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही, बिकॉज जो दो कार्ड लास्ट में कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं ना, वो अपने आप में ऐसे सिचुएशन के बारे में बात करते हैं जहाँ पर किसी की थोड़ी कम उम्र में कहीं ना कहीं डेथ हुई है, या फिर वो बचपन ही देख पाए अपना, ज़्यादा उम्र कहीं ना कहीं वो नहीं बिता पाए। अगली एक और एनर्जी जो मैं सारे कार्ड से कहीं ना कहीं फील कर पा रही हूँ, वो एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आई थिंक जिसने किसी और के कर्मों की सजा भुगती है। कई बार होता है हमारे परिवार में कोई कुछ गलत करता है, तो हम क्या करते हैं कि नहीं नहीं इससे कुछ मत करो, चाहे तो हमारी जान ले लो, चाहे तो हमें उठा के ले जाओ। तो कोई ऐसे लोग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे जिसने किसी और के हिस्से की पीड़ा सही, किसी और के हिस्से का दर्द सहा, या फिर किसी और की वजह से कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी या फिर दाव पे लगा दी। ऐसे भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे जो पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं, ये तो थे आप पास्ट लाइफ में, बट आपके पास्ट लाइफ में कर्मास क्या रहे, ऐसे कौन से कर्म कहीं ना कहीं आपने पास्ट लाइफ के अंदर किए, हम जानते हैं। पिछले जन्म में आपने हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया है, मेहनत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा की हुई है। आई थिंक आप एक ऐसे इंसान रहे हो पास्ट लाइफ के अंदर जिसके जीवन में सुबह उठने से लेकर रात के सोने सोने तक सिर्फ मेहनत रही है, और उस मेहनत का फल भी कहीं ना कहीं आपको अच्छे से नहीं मिला हुआ है। मेहनत बहुत ज़्यादा की आपने पास्ट लाइफ में, मेहनत मुझे आप पर कड़ी दिखाई दे रही है, बट मुझे द एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से ऐसी भी चीज़ नज़र आ रही है इस पाइल के अंदर जहाँ पर आप पर किसी ने बहुत ज़्यादा भरोसा किया, किसी पैसों को लेकर या फिर आई थिंक उनकी किसी चीज़ को लेकर, बट आपने उस इंसान को या तो धोखा दिया है, या फिर आपने उस इंसान के साथ बेवफाई या फिर धोखेबाजी की हुई है। ये मुझे प्यार में नहीं दिख रहा है, ये मुझे एक ऐसे कैरेक्टर के अंदर दिख रहा है जहाँ पर आपको किसी ने किसी तरीके के पैसे सौंपे थे, अपनी कोई कीमती चीज़ सौंपी हुई थी, या फिर उसका ध्यान रखने को बोला था, बट आपने या तो वो चोरी कर ली, चुरा ली, या फिर कहीं ना कहीं आपने उस इंसान के साथ धोखेबाजी की। नेक्स्ट कार्ड जो मुझे यहाँ पर मिला हुआ है वो है 7 ऑफ कप्स का। आपने किसी को प्यार में कहीं ना कहीं धोखा दिया हुआ है, या फिर आपको प्यार में धोखा मिला हुआ है, जिसकी वजह से आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे दुख सहे
जिसकी वजह से इस जन्म में भी कहीं ना कहीं आपको प्यार नहीं मिल रहा हो। या तो किसी ने आपको धोखा दिया है या फिर आपने किसी को धोखा दिया है। आपने किसी के इमोशंस का मजाक बनाया, किसी के प्यार का मजाक बनाया, उसे धोखा दिया, चीट किया। और इस जन्म में हो सकता है या तो कोई आपके साथ कर रहा है या फिर आप किसी के साथ कर चुके हो। अगर ऐसा कुछ है कि आपको किसी ने चीट किया हुआ है तो ये कहना कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा के फॉर्म में इस वक्त कहीं ना कहीं आया हुआ है। अगली एनर्जी यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ट्स की। 8 ऑफ देखो अगेन 8 नंबर का कार्ड है। 888 ये इस पाल का कंफर्मेशन है कि यस आपकी जो रीडिंग है वो सटीक कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के बारे में हो चुकी है या फिर हो रही है। बिकॉज 888 आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है पास्ट लाइफ की रीडिंग में आना। 8 नंबर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अवर पास्ट लाइफ्स, पास्ट लाइफ कर्मास एंड ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द पास्ट। चलिए 8 ऑफ सोर्ट्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर इस जन्म में कहीं ना कहीं आपको किसी की बहुत ज़्यादा दुख सहना पड़ रहा है, किसी परिवार के सदस्य की वजह से, किसी प्रेमी, किसी दोस्त, किसी ससुराल पक्ष की वजह से, तो देखो पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आपने किसी को अपने अनुसार चलाया है, उससे अपने अनुसार काम करवाया है, उसे मैनिपुलेट किया है। कहीं ना कहीं आपने अपने बोलने या फिर कर्मों से उस इंसान की ज़िंदगी को नरक बना दिया था पास्ट लाइफ के अंदर, सच कहूँ तो। क्योंकि 8 ऑफ सोर्ट्स अपने आप में एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर हम एक ऐसे दुख सह रहे होते हैं जो हमें लगता है कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। हमें इस जन्म में ये लग रहा होगा कि हमने तो किसी के साथ गलती नहीं किया, बट ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो इस जन्म में कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको वापस मिल रही है बिकॉज यू हैव डिड समथिंग रॉन्ग टू एनी पर्सन, जहाँ पर आपने अपनी बातों से, अपने थॉट से, अपने एक्शन से सामने वाले की ज़िंदगी कहीं ना कहीं एक ऐसे लेवल पर टॉक्सिक बना दी थी जहाँ पर उस इंसान ने कहीं ना कहीं किसी तरीके का कर्स या फिर बुरी चीज़ आपके लिए कही। और अभी अगर इस जन्म में ये चीज़ हो रही है कि आपको किसी और की वजह से दुख प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा ड्यू है उस इंसान के साथ, किसी तरीके का कर्स कहीं ना कहीं आपको मिला हुआ है। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारा काम किया हुआ है। आई थिंक इस काम की वजह से कहीं ना कहीं अपने आपने घर परिवार से भी मुंह मोड़ा होगा, घर परिवार को भी भूल गए होंगे, पीछे छोड़ा होगा। और अगली एनर्जी यहाँ पर द स्टार की देखो। अगेन मुझे मिला हुआ है 70 नंबर का कार्ड विच टॉक्स अबाउट अगेन 8, 1 + 7 = 8। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। देखो पास्ट लाइफ में आपके कर्मास कहीं ना कहीं अप एंड डाउन भले ही थे, बट वो बैलेंस भी रहे हैं। होप होप है कहीं ना कहीं। आई थिंक पास्ट लाइफ में आपने दान कर्म बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं, चक्रा बैलेंसिंग, लोग के लिए दान करना, चैरिटी करना, लोग के लिए भला करना, ये भी आपने कहीं ना कहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से आपके 888 के बाद जो 4th 8 है, आपका वक्त आएगा इस जन्म में कर्मा बैलेंस होने का। बट कब आएगा? तब जब आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को वापस अपनी लाइफ पर लेकर आओगे। द स्टार का कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये आपको क्लियर कट गाइडेंस दे रहा है, यू शुड गो फॉर द हीलिंग। देखो स्टार कहीं ना कहीं एक ऐसे फॉर्म के रूप में जाना चाहता है जहाँ पर हमारी लाइफ को लेकर जो होप होती है वो पूरी होने की कहीं ना कहीं उम्मीद है। तो विद द स्टार का कार्ड आपके कर्मास बैलेंस होने का वक्त आने वाला है इस ईयर के अंदर। अभी जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं 4 मंथ्स के बाद आपके लाइफ के, इस लाइफ के और पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास डेफिनेटली बैलेंस होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही थी, खासकर किसी तरीके के हेल्थ इश्यू, मेंटल प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर लव लाइफ, इन चीज़ों से जुड़े हुए या फिर काम काज से जुड़े हुए, मुझे मेटलिस्टिक तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, पैसे वाला भी नहीं दिखाई दे रहा, बट इन चीज़ों से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। एक ही चीज़ करनी है, बैलेंस योर कर्मा। जब आप इन कर्मास को बैलेंस कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग होगी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, और आप कहीं ना कहीं अपने कर्मास को बैलेंस करने के बाद कहाँ जा पाएंगे? एक नई जिंदगी की तरफ। नंबर 8 से आगे, कार्मिक साइकिल से आगे, कार्मिक चक्र से आगे जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हो रही हैं। फिर भी 3 to 4 कार्ड्स में और आपके लिए लूँगी कि आपको एक पास्ट लाइफ के कर्मास को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए। एक्सपीरियंस, जो भी आपके अनुभव रहे हैं अभी तक की ज़िंदगी में, उन्हें कहीं ना कहीं आप अपने आए दिन की ज़िंदगी में यूज़ करें।
पार्टिसिपेशन का कार्ड है, अपना रूट चक्र, अपना हार्ट चक्र, अपना सैक्रल चक्र और अपना थ्रोट चक्र बैलेंस करें। ये तीनों ही आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखो, ये हार्ट चक्र है जो 7 ऑफ कप से रिलेट करता है। ये सैक्रल चक्र है, सैक्रल चक्र कहने का रिलेट करता है स्ट्रेंथ के कार्ड से। उसके बाद यहाँ पर रूट चक्र है, रूट चक्र अपने आप में जुड़ा हुआ है द एरीज के कार्ड से। और एट द एंड वी हैव थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र मैंने आपको क्या बोला था कि आपके बोलने, आपके किसी को कुछ मेंटली कहने के मैनिपुलेट करने की वजह से कहने के लोगों को आपको कर्ज मिला हुआ है, कहने के थ्रोट चक्र इस वजह से आपका ब्लॉक्ड भी है। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द थिंग्स। तो आपको अपना रूट चक्र, हार्ट चक्र, सैक्रल चक्र और थ्रोट चक्र कहने के बैलेंस करना होगा। आप अपने आप ही लाइफ में चीज़ों को ग्रोथ, स्टेबिलिटी की तरफ देखेंगे। लेजीनेस का कार्ड है, इफ़ यू आर द पर्सन जो अपना काम तो निकलवा लेते हैं बट जब दूसरों के लिए कुछ करने की बारी आती है तो आप पीछे हट जाते हैं, बहाने बनाते हैं। तो इससे इस वक्त पर आप थोड़ा बचें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपकी खुद की इच्छाएं भी मुझे ब्लॉक होती हुई दिखाई दे रही हैं। एट देन वी हैव द कार्ड ऑफ द सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया इटसेल्फ टॉक्स अबाउट अ सिचुएशन जहाँ पर आप कहीं ना कहीं हमेशा दो लोगों, दो सिचुएशन, दो डिसीजन, दो थॉट्स के बीच में स्टक रहते हो और आप सरेंडर नहीं करते हो टू द यूनिवर्स। तो यस, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द हायर पावर्स, सरेंडर कर दो। डेफिनेटली समथिंग इज देयर, कुछ अदृश्य शक्तियाँ हैं जो आपकी जो अभी की सिचुएशन चल रही हैं उसको अपने हाथ पे लेकर आपको उससे मुक्त करने को रेडी हैं। तो यस, सीजोफ्रेनिया के कार्ड से जिस भी सिचुएशन के अंदर फंसे रहते हो, डबल कहीं ना कहीं ऑप्शंस होते हैं, उससे बाहर निकल को छोड़ दो, लेट गो कर दो एंड ट्रस्ट टू द यूनिवर्स। चीज़ें अच्छी हैं। इस पैर के लोगों को अगर मैं सबसे पहले कहूँ तो देखो, थोड़ा बहुत चैरिटी करना स्टार्ट कर दो, अपने फादर के साथ कनेक्ट करो। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है हु डू अनकंडीशनल लव टू यू, तो उसकी कहने के रिस्पेक्ट करना, उसे इन्फिनाइट लव देना स्टार्ट कर दो। ना लास्ट, लाइफ में रिस्क लेना स्टार्ट करो। इफ़ आप एक ऐसे पर्सन हो जो हर चीज़ को चेज करते हो, मनी, करियर, फाइनेंसेस, लव, रिलेशनशिप, एवरीथिंग, तो चेज करने की वजह से अट्रैक्ट करना स्टार्ट करो। जहाँ से आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट करोगे आपके कार्मिक साइकिल्स एंड अप होंगे। और जैसे कि 2026 तो आ ही रहा है, एक नई शुरुआत का साल, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आसानी से हो जाएंगी। बिकॉज फरवरी के बाद इस पायल के लिए मुझे कहने का टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग के लिए फरवरी के बाद, कुछ लोग के लिए मार्च के बाद और कुछ लोग के लिए अगस्त के बाद ये साल कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा रहेगा इस पायल के अंदर। सो यस, दिस इज ऑल फॉर यू एंड हम चलते हैं नेक्स्ट पायल की तरफ। हम चलते हैं पायल 2 की तरफ, जिन्होंने चूज़ किया हुआ था पायल 2 एंड जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी पायल 2 के अंदर। सो व्हाट आर द एनर्जीज फॉर यू? वी हैव द टावर कार्ड। क्या थे आप पास्ट लाइफ के अंदर? 7 7 दो बार भाई, ये सब सोर्ट्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ट्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए 6 कार्ड्स हमें मिल तो गए हैं। गुड एनर्जी। नाइन ऑफ सोर्ट्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर का कार्ड। हमें इस बार तो मिला हुआ है सिर्फ एक मेजर अरकाना का कार्ड, बट ये एक मेजर अरकाना का कार्ड ही जो है द टावर का कार्ड आया हुआ है, तो भाई रीडिंग तो ज़बरदस्त ही होगी। दिल्ली की न मुंबई वालों की, दुनिया है पैसे वालों की। सो द टावर के कार्ड से सबसे पहले आपको बता दूं, आप में से जिन लोगों ने भी इस पैल को चूज़ किया हुआ है उनकी डेट ऑफ बर्थ 7/16/25 हो सकती हैं या फिर 11/22 हो सकती हैं, 1/10/1928 भी हो सकती है। सो कार्ड्स की एनर्जी विथ 9 ऑफ सोर्ड्स से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी, बट द मेजर अरकाना का कार्ड टावर कहीं ना कहीं अपनी ओर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट फील करा रहा है बिकॉज पास्ट लाइफ की रीडिंग है। तो भाई सबसे पहले अगर मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग पास्ट लाइफ में रहे हैं किसी तरीके के संत, महात्मा, गुरु, शिक्षक, साथ ही साथ चोर या डकैत। मतलब एक ऐसा इंसान जो भले ही सही तरीके से करता था, गलत तरीके से पढ़ता था, बट कहीं ना कहीं वो लोगों के साथ ठगी करना, चोरी करना, डकैती करना या लोगों पे लूट पाट मचाना, लोगों को लूटना, इस तरीके के कोई ना कोई काम में तो ज़रूर कोई ना कोई इन्वॉल्व था इस फाइल के अंदर।
टावर के कार्ड से जैसे कि मैंने बात करी संत महात्मा, और कहीं ना कहीं आप लोगों को मार्गदर्शन करते थे, उन्हें शिक्षा देते थे। और मॉन्क यानी साधु कहीं ना कहीं थे, ब्रह्मचारी आप कहीं ना कहीं थे। बट इन सबको करते हुए भी कहीं ना कहीं आपने हमेशा लोगों की ज़िंदगी के साथ न्याय अन्याय किया हुआ है। कई बार जैसे कि हम कहते हैं अरे भाई ये तो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है, हाउ कैन वी ही लाइक दिस, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकते है। तो कई बार हमारे पास जो शक्तियाँ होती है, हमारे पास जो पावर होती है, हमारे पास जो नॉलेज होती है, हम उसका सही यूज़ करने के बजाय कहीं ना कहीं गलत यूज़ कर देते हैं। तो इस तरीके के कहीं ना कहीं मुझे आपके कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास या फिर रोल दिखाई दे रहा है, जहाँ पर यू हैव इमेंस लेवल ऑफ नॉलेज, सुप्रीम लेवल ऑफ पावर्स, बट इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपने लोगों के साथ या तो गलत किया, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसा टाइम आ गया जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं लोगों के साथ ऐसा करना पड़ा, या फिर आप ऐसे बन गए। शिक्षक गुरु बाकी मैंने आपको बताया हुआ है। मैं यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स से अगर मैं बात करूँ, आई थिंक आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी जगह पर रहे हैं जहाँ पर आप कहीं ना कहीं लोगों का इलाज करते थे, लोगों की हेल्थ को देखते थे, चाहे वो किसी भी तरीके से थी। जैसे कि कई बार जैसे हम कहते हैं कि पिछले जन्म में पता नहीं डॉक्टर थे नहीं थे, होते होंगे, बिकॉज ये हमारा अभी इतना टाइम नहीं हुआ है। तो डॉक्टर है, वैद्य हो गए, जड़ी बूटियों से लोगों को ठीक करना, लोगों की परेशानियां दूर। मैं यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड चीज़ों की बात करी कि कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्थ बनाने में, लोगों की हेल्थ को अच्छा करने में उनकी हेल्प करते थे, ऐसे कोई पर्सन थे। 6 ऑफ पेंटिकल्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, 6 ऑफ पेंटिकल्स से अपने आप एक ऐसे इंसान की बात कर रही हूँ जो किसी तरीके का सोशल वर्क करता था या फिर करती थी। और 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से मुझे एक ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हो जो किसी तरीके के मतलब मुझे ना 9 ऑफ पेंटिकल्स और साथ ही साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में एक ऐसी एनर्जी दे रहा है जहाँ पर आप पिछले जन्म में या तो घोड़ा थे, या जैसे कहते हैं ना जो चीज़ लोगों को सवारी करवाती है, हाथी घोड़ा। मुझे ऐसे लोगों की एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रही है जो पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आप ये हो सकते हो, अब थे, मतलब पिछले जन्म में जरूरी थोड़ी सब इंसान ही हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है। या आई थिंक आप पिछले जन्म में किसी के बहुत ज़्यादा वफादार रहे हो, किसी के बहुत ज़्यादा लॉयल, ऐसे इंसान। अभी लॉयल कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, समथिंग कोई भी हो सकता है, बट यस मुझे यहाँ पर लॉयल्टी की एनर्जी फील हो रही है। बट उस लॉयल्टी के अंदर भी एक ट्विस्ट था। जब आपको उस लॉयल्टी के अंदर 6-7 साल हो गए, उसके बाद कहीं ना कहीं आपने किसी पर्सन को अपना ट्रू फेस दिखाया है, जिसकी वजह से आप अपने पास्ट लाइफ के अंदर से इस साल के लिए, मतलब इस लाइफ के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए हो, जिसकी वजह से जब भी आपकी लाइफ में कोई चीज़ अच्छी हो रही होगी, कोई चीज़ अच्छी मतलब मान लो आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हो, आपका और आपके पार्टनर का हंसता खेलता अच्छा रिलेशनशिप है, बट वहाँ पे कोई तीसरा इंसान एंटर कर जाए। आपका आपके फैमिली के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, बट कोई आया नज़र लगा के चले गया और कहीं ना कहीं फैमिली उथल पुथल हो गई। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर दो चीज़ें अच्छे से चल रही थी, कोई तीसरा आ गया। ये कहीं ना कहीं आपको पास्ट लाइफ से मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आपने किसी के साथ एक वक्त तक तो बहुत अच्छी लॉयल्टी निभाई, किसी के लिए बहुत ज़्यादा वफादार रहे, बट जब कहीं ना कहीं असली वक्त दिखाने का समय था, आपने कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ कुछ गलत कर दिया, जिसकी वजह से उस इंसान को कहीं ना कहीं अपनी रातों की नींद खोनी पड़ी, अपनी हेल्थ से बगावत करनी पड़ी, अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं उस इंसान ने धीरे धीरे खत्म होते हुए देखा। मतलब आपकी वजह से कहीं ना कहीं किसी की रातों की नींद उड़ गई भाई, किसी की हेल्थ बिल्कुल एकदम ट्रॉमा में चलेगी, उसको लाइफ में कहीं ना कहीं मतलब वो इंसान ऐसा हो गया कि वो इंसान कहीं ना कहीं सुसाइड करने को भी रेडी हो गया, या फिर उसने कहीं ना कहीं अपनी जान भी ले ली। ये कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगली चीज़ जो मुझे यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से दिखाई दे रही है, आप पिछले जन्म में आई थिंक किसी तरीके के मतलब इंसान थे, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जो जिंदगी है हमेशा सिर्फ एक सेल्फिश पर्सन के रूप में जी। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके अंदर दूसरों के लिए कोई खास इमोशंस, प्यार, ममता ऐसा कुछ नहीं था। उसने ज़िंदगी सिर्फ अपने अपने लिए जी, और जो किया अपने लिए किया। ऐसे कोई ना कोई इंसान मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। मतलब आई थिंक उस इंसान को ना प्यार पे भरोसा था, ना परिवार पे भरोसा था, ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था। एक सेल्फिश पर्सन की एनर्जी कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। बट यस एक चीज़ जो मुझे अच्छी भी दिखाई दे रही है वो है आप पिछले जन्म में आई थिंक ऐसे इंसान रहे हो
जिसने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, खासकर जब भी लोगों को पैसों की ज़रूरत थी, लोगों को मेटेरियलिस्टिक, किसी के वहाँ शादी हो उसे पैसे चाहिए, किसी के वहाँ कोई बीमार पड़ गया उसे पैसे चाहिए, तो आपने कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा चैरिटी भी की हुई है। एक सोशल वर्कर या फिर हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहने वाले पर्सन भी आप पास्ट लाइफ के अंदर रहे हैं। अब देखते हैं, चलो आपके पास्ट लाइफ के और क्या कर्मास रही जो आपके इस लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर रहे हैं। पास्ट लाइफ में आपके लोगों के साथ दगाबाजी, धोखेबाजी या फिर कहीं ना कहीं उनको चीट करने की वजह से आपको इस जन्म में फेस करनी पड़ी होगी कोई ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, यू आर डूइंग इमेंस लेवल ऑफ एफर्ट्स, आपको प्यार चाहिए, आप किसी का प्यार पाने के लिए बहुत सारे एक्शंस ले रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, बट आपको सेम चीज़ नहीं मिल रही है। तो को पिछले जन्म के कर्मों की वजह से आपको इस जन्म में कुछ ऐसा फेस करना पड़ा जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, अपनी वैल्यू बनाने की, अपने लिए एफर्ट्स करने की, अपनी लाइफ बनाने की, यू आर डूइंग इमेंस लेवल ऑफ हार्ड वर्क एफर्ट्स, बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द मून की एनर्जी। द मून की एनर्जी, आई थिंक आप सोसाइटी की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो। देखो, सोसाइटी की वजह से परेशान होना क्या होता है कि जैसे कि आप कहीं किसी जगह पर रहते हो, आपके आसपास के जो पड़ोसी हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, आपके बारे में अच्छी बातें नहीं करते, या फिर समाज कहीं ना कहीं आपको एक अलग रूप में देखता है। समाज कहीं ना कहीं आप जिस तरीके के हो, जिस तरीके का पहनावा करते हो, रहन सहन आपका, आपको पसंद नहीं करता है। या एट द सेम टाइम आई थिंक ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर आप एक फैमिली के अंदर हो और वो लोग कहीं ना कहीं आपको उतना पसंद नहीं करते, उतना प्यार नहीं देते, आपको नहीं समझते, हर कोई आप पे गुस्सा करता है, ऐसा कुछ हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपके पास्ट लाइफ की उससे आई हुई है, अगर ऐसा आपके साथ इस जन्म में हो रहा है। एंड विद द मून कार्ड, एक और चीज़ जो आपको किसी ना किसी तरीके की हमेशा हेल्थ इश्यू को फेस करना पड़ता होगा। एक चीज़ ठीक होती है तो दूसरी हो जाती है, दूसरी ठीक होती है तो कहीं ना कहीं तीसरी हो जाती है। ये कहीं ना कहीं अगर चीज़ें हो रही है तो ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की वजह से हो रही है। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर और एनर्जी मिल रही है, हेल्थ से रिलेटेड तो है ही भाई। द मून के कार्ड में कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें तो मैं देख रही हूँ। आप हमेशा कहीं ना जब भी किसी के लिए कुछ करते हो, खासकर आप एक इमोशनल पर्सन अगर हो, आप हमेशा दूसरों के लिए करते हो बट बदले में आपको उतना नहीं मिलता है। तो दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम द पास्ट लाइफ, बिकॉज पास्ट लाइफ में लोगों ने आपको प्यार दिया है बट आपने लोगों को प्यार नहीं दिया भाई। पास्ट लाइफ में आपने कहीं ना कहीं जो कुछ भी आपके पास था, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनके पास पास्ट लाइफ में नेम था, फेम थी, सक्सेस थी, एवरीथिंग था, बट उस जन्म में कहीं ना कहीं आप थोड़े बहुत ईगोस्टिक पर्सन रहे हो, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं एरोगेंट पर्सन रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस जन्म में, जब उस टाइम पे ऐसा था लोग आपसे बहुत प्यार करते थे, बट आपका जिस तरीके का नेचर है, चीज़ें रही हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक आप को प्यार जब कोई देता था आप नहीं लेते थे। तो इस जन्म में अब आपको प्यार चाहिए बट आपको कहीं ना कहीं प्यार नहीं मिल रहा है। जिस तरीके का बैलेंस, जिस तरीके का कनेक्शन आप इस जन्म में ढूंढ रहे हो, या फिर जिस तरीके की सक्सेस आप अपने वर्क प्लेस में ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिल रही, बिकॉज लास्ट जन्म में कहीं ना कहीं आपने उन चीज़ों की वैल्यू नहीं की हुई है। अगला कार्ड मुझे मिला है हुआ है यहाँ पर फॉर इवेंट्स का। शादी में दिक्कतें आ रही हैं क्या किसी की? शादी की दिक्कत, शादी की दिक्कत जुड़ी हुई है थोड़ी पास्ट लाइफ से, बट ये आपकी शादी की दिक्कत बहुत ज़्यादा मेजर लेवल की नहीं है। अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो के कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट फेस कर रहे हो, थर्ड पार्टी फेस कर रहे हो, या शादी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो प्यार, वो चीज़ नहीं मिल रही आपको लाइफ के अंदर, तो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द पास्ट लाइफ, बिकॉज यू डिड चीटिंग टू समवन, आपने किसी के साथ चीट किया हुआ है पास्ट लाइफ के अंदर, आपकी वजह से उथल पुथल हुई है किसी रिश्ते के अंदर। एंड लास्ट वी हैव द कार्ड ऑफ द 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इस जन्म में आपको और कुछ मिले ना मिले, आई डोंट नो, अभी ये तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बट इस जन्म में आपको पैसा भरपूर मिलने वाला है। जो लोग भी वेट कर रहे हैं मेटेरियलिस्टिक लाइफ में सेटिस्फेक्शन के लिए, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में लग्जरी लाइफ के लिए, अच्छा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा घर, बैंक बैलेंस भरा हुआ, तो वो चीज़ तो आपको मिलने वाली, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने चैरिटी बहुत की हुई है,
तो ये चीज़ आपको मिल के ही रहेगी, चाहे अभी कम है नहीं है, बट यस दिस इज़ फॉर यू। अब देखते हैं आपको क्या ऐसा करना चाहिए जो आप अपने पास्ट लाइफ को कहीं ना कहीं, पास्ट लाइफ की वजह से जो चीज़ें हो रही है उसे अच्छा बना पाए। ट्रैवलिंग का कार्ड है, दुनिया घूमो, दुनिया घूमनी है आपने, आप ट्रैवल करो जितना आपसे हो सके, या आपको किसी ऐसे पाथ तक लेकर जाएगा जो आपकी लाइफ को ब्लेस्ड बना देगा। देखो पहले वाले पाइल में मुझे 888 की एनर्जी हाई लेवल पर मिली हुई थी, ठीक है, 8 नंबर कहीं ना कहीं हाई लेवल पर था, बट इस पाइल में मुझे क्या मिला हुआ है, 777 777, ठीक है। अभी 77 किससे जुड़ा हुआ है, पास्ट लाइफ में जो कहीं ना कहीं हमसे पाप हुए हैं, हमारे शरीर द्वारा पाप हुए हैं, ठीक है, हमारे मन द्वारा पाप हुए हैं, हमने किसी के साथ जो गलत किया हुआ है वो कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट कर रहा है। और ये चीज़ पता है क्या है कि 7 इटसेल्फ टॉक्स अबाउट कि आपने किसी की बैक बिचिंग की, आपने पीठ पीछे किसी के साथ गलत किया, आपने किसी के साथ चीटिंग की, डिसऑनेस्टी की, आपने बिट्रे किया, तो ये चीज़ें क्या होती है, बैक स्टेप करती है। हमेशा जब भी आप ये चीज़ किसी के साथ करोगे तो ये चीज़ आपको वापस मिलके ही रहती है। तो अगेन बाय सेकेंड दिस अ कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स की आपकी रीडिंग कहीं ना कहीं फ्रॉम द जो पास्ट लाइफ से आई हुई है, वो यूनिवर्स ने एक साइन दे दिया है कि 777 इज़ अ साइन कि यस ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक गेटवे होने वाला है अपने कर्मास को ओपन करने का, और ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है मोर एंड मोर। चलिए देखते हैं दूसरा क्या करना चाहिए। शेयरिंग, अगेन इस लाइफ में आपको ज़रूरत है चैरिटी करने की, ठीक है, जहाँ पर भी आपको लगे कि हाँ ये इंसान नेगेटिव ये इंसान को कहीं ना कहीं ज़रूरत है इस वक्त पर हेल्प की, चाहे किसी को कोई रास्ता दिखाना हो, भूखे को खाना खिलाना हो, या किसी को कपड़ों का दान करना हो, जहाँ पर भी जिसको नीडी पीपल को जिस भी तरीके से ज़रूरत है, किसी को रास्ता जानना है, मतलब किसी को अपने लाइफ के लिए नहीं क्या करूँ क्या ना करूँ डिसीजन लेना है, किसी को भूखे को खाना खिलाना है, कपड़े देने हैं, ये 3 चीज़ें कहीं ना कहीं आप करो, ये आपके डोर्स ओपन करेगा फॉर दिस लाइफ। देन वी हैव द एनर्जी ऑफ द कंपैरिजन। अपना कंपैरिजन करना बंद कर दो, क्योंकि पास्ट लाइफ में जब भी चीज़ें आपके पास रही थी आपने कहीं ना कहीं हमेशा लोगों को नीचे दिखाया है, आप में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं घमंड आया है। तो इस जन्म में कहीं ना कहीं क्या करना है ना आपको, आप कंपैरिजन करना बंद कर दो। इफ़ आप अच्छे हेल्थ के हो, कोई दूसरा नहीं है, तो आप मजाक ना बनाएं। आपके पास अच्छा खासा पैसा है और दूसरे के पास नहीं है, तो गरीबी अमीरी का मजाक ना बनाए। तो कंपैरिजन करने से बचो, चाहे आपके पास कम हो ज़्यादा हो, दूसरे के पास कम हो या ज़्यादा हो, कंपैरिजन करना और कंपैरिजन के बारे में बोलना आप लोग बंद कर दीजिए। अपने आप ही आपके चीज़ों में आप चेंज देखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टोटलिटी का कार्ड है। टोटलिटी टॉक्स अबाउट अ सिचुएशन जहाँ पर हम अपनी लाइफ में चीज़ों को चेंज करना ही नहीं चाहते हैं। कई बार देखो, मान लो आपकी लाइफ में कोई चीज़ हो रही है, अब हम क्या होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं एग्जाम्पल अपना ही ले लेती हूँ। मेरी लाइफ में क्या हो रहा है कि सुबह देर से उठने की वजह से मेरे दिन भर के काम क्या होते हैं ना, बिगड़ जाते हैं, मतलब अप एंड डाउन हो जाता है, टाइमिंग नहीं मिलती है या फिर चीज़ें टाइम पे नहीं हो पाती है। तो मैं चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ, मैं चेंज कर सकती हूँ सुबह जल्दी उठना। मैं क्या चेंज ला सकती हूँ, मुझे देर में उठने के बजाय जल्दी उठना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे चेंज कई बार हमारी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करवा देते हैं। तो आपको ही अपनी लाइफ में जो भी चेंज पहले आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो, जहाँ पे चेंज की ज़रूरत है उसे कर दो। ये 2 चीज़ें फॉलो कर लो, बाकी जो गाइडेंस बताए उसे फॉलो कर लो। आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट लाइफ के अंदर देखोगे कि चीज़ें अपने आप ही आपको मिल रही हैं और चीज़ें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छी हो रही हैं। टोटलिटी, कंपैरिजन, चीज़ें अच्छी हैं, नथिंग बैड। थोड़ा बहुत फोकस करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए इस साल मार्च के बाद का टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा उनकी लाइफ के अंदर, और कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि सितंबर के बाद आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपकी लाइफ पर अच्छी होने लग जाएंगी। एस ऑफ सोर्ड्स, प्रैक्टिकल बनो थोड़ा, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल बनो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो तो थोड़े बहुत इमोशंस को आपको अपने अंदर लाना चाहिए। ये भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, बिकॉज मुझे यहाँ पर कुछ लोगों को ना हार्ट चक्र ब्लॉक भी दिखाई दे रहा है, एंड एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर कप्स के कार्ड नहीं रिसीव हुए हैं।
तो यस, अगर आपके जीवन में प्यार की कमी, इमोशंस की कमी है, लोग आपको नहीं समझते हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी। और हैव अ ब्लेस्ड डे टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी और ज्वाइनिंग मी। बाकी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप मेरे चैनल पर अदर वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू अगेन।